अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो इंडियन एयरफोर्स के उस डाउन्ड अनफॉर्चुनेट तेजस के हवाले से, जिसका पायलट इजेक्ट नहीं कर सका, जिसका पायलट ने ही लॉस्ट हिज लाइफ। एक दफा फिर इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैं ये बात करूं कि वी आर डीपली सैडेंड फॉर द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ ऑफ दैट यंग पायलट। फाइटर फ्लाइंग एक थ्रिल तो दिखती है, एक मजा देती है उन स्पेक्टेटर्स को। बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम लोग भी जब छोटे थे, आई स्टिल रिमेंबर कि जब 6 और 7 सितंबर को, खुसूसन 7 सितंबर को जब एयरफोर्स का अपना डिस्प्ले होता था, पाकिस्तान एयरफोर्स का, एंड वी यूज्ड टू गो टू पीएएफ बेस इन चकलाला, तो वहां पे स्टैटिक डिस्प्ले पे भी फाइटर जेट्स खड़े होते थे और जो हमारा डिस्प्ले होता था फाइटर जेट्स का, F-16 होते थे, मिराजेस होते थे, मुझे F-7 याद नहीं है, लेकिन A5 वर दिया। अब वो जो एक उनके मनूवर्स होते थे, वो होता था अराउंड 1000 फीट या 800 फीट पे। दे केम स्ट्रेट इन, हाई पास, टेक अ टर्न, वेरी सेफ टर्न, वहां से मुड़ के आए, वापस आए, हाई पास, और देन इट वेंट अप, बैरल रोल और गए। अच्छा जी, ये एक पास होता था जिसके लिए हम हमेशा बड़ी वेट करते थे कि यार ये 7 सितंबर को होगा, चकलाला जाएंगे और ये देखेंगे। एंड दीज वर द टोटल मनूवर्स, ये थे टोटल मनूवर्स, ठीक है, ये थे टोटल मनूवर्स। और बाद में जब हम लोगों ने बाहर के मुल्कों के जब एरोबैटिक्स देखते थे, तो हम कहते थे यार एरोबैटिक्स तो बहुत कुछ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको इन एरोबैटिक्स का, इन मनूवर्स का पता नहीं था, लेकिन यू हैव टू बी इन स्टेप विद द वर्ल्ड, ठीक है। अगर दुनिया इतनी आगे जिस तरह जाती है, आप पीछे नहीं रह सकते हैं। पायलट्स आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, ठीक है। ये जो आपको बड़ा थ्रिल करते हैं ना मूव्स, ये जो बैरल रोल आपको, और क्यूबन 8, फिर जनाब आपको स्प्लिट एस मनूवर्स, नाइफ्स एज, ये थ्रिल करते हैं। जब आप नीचे खड़े होते हैं तो बंदा कहता है यार क्या मजा आ गया, मजा आ गया, लेकिन आपको नहीं पता उस वक्त जो फाइटर पायलट की हालत होती है। मैं कोई सिंपथाइज नहीं कर रहा, फाइटर पायलट्स का काम ही है, उनका काम ही है, उन्होंने कॉम्बैट में काम ही ये करना, उन्होंने 9Gs के सस्टेन टर्न्स करने हैं, और नहीं करेंगे तो उनकी अपनी सर्वाइवल एट स्टेक है, तो उन्होंने तो ये काम करने हैं, उनकी सर्वाइवल है, मुल्क के लिए लाजमी है। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम ये है कि व्हेन दे आर प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स, दे आर नॉर्मली एट अ सेफर एल्टीट्यूड, ताकि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर एंड दे कैन पुल अप, ठीक है, दे कैन पुल अप। आप देखें ना, मैं आपको, आप एयर शोज के तमाम जेट्स की जो क्रैशेस हैं उनको देखें, आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी ज्यादातर, और वो चीज कॉमन ये नजर आएगी कि जहां पे भी जेट इररिकवरेबल हुआ, वो सिर्फ इस वजह से इररिकवरेबल हुआ कि उसके पास एल्टीट्यूड नहीं था। आप तेजस को देखें, तेजस वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग रिकवर्ड, क्योंकि पार्शियल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस शायद हुआ, क्योंकि नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज है, और बॉडी लोहे की तो किसी की भी नहीं बनी होती। यू कैन डू द सेम मनूवर 1000 times, बट दैट one time इट मे फेल यू। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। आप बड़े परफेक्ट तरीके से रोड क्रॉस करते रहते हैं, एक दफा आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है एंड दैट यू गेट हिट, ठीक है। तो मिस्टेक एक ही दफा होती है, और बॉडीज स्टील की नहीं बनी होती हैं। फाइटर पायलट्स की भी स्टील की बॉडीज नहीं बनी होती हैं। दे आर लाइक अस, दे आर ट्रेन्ड। तो बॉडी के जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो तो यही है, जमीन पे रहना, बैठना, बातचीत करना। नेचर हैज बिल्ट अस दिस वे, ठीक है। तो नेचर ने हमें फाइटर जेट्स के लिए नहीं बनाया, हमें 9Gs के लिए नहीं बनाया। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम डिजाइन हुआ है हंटिंग के लिए,
माउंटेन्स को क्लाइंब करने के लिए, ठीक है। तो जो नेचर ने बनाया, हम उसके अगेंस्ट जाके फाइटर फ्लाइंग करते हैं। तो जो जी सूट होता है वो तो एक पार्शियल प्रोटेक्शन है और तो कुछ नहीं है। इट ओनली ट्रैप्स द ब्लड वेयर इट इज नीडेड टू बी। तो जो फाइटर फ्लाइंग होती है, इट इज फन फॉर द स्पेक्टेटर्स, और द पायलट्स हैव टू ऑल्सो बी एडवेंचरस अबाउट इट। दे हैव टू बी। ये फाइटर फ्लाइंग जो होती है, ये बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेन का काम होता है। ये कोई आसान काम नहीं होता है। ये नाइफ एज जो मैंने आपको मनूवर बताया है, ये their लाइफ इज ऑलवेज ऑन द नाइफ एज। their families, they're always praying। मैं कोई सिंपथाइज नहीं कर रहा, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि यार ये कोई बड़ी कोई दुख वाली, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मुझे जो ये मनूवर्स होते हैं, ये ज्यादा एक रश अंदर हार्ट में क्रिएट करने के बजाय आई फील दैट देयर शुड बी मोर सेफ्टी फॉर द पायलट्स। वहां कॉम्बैट में तो आपका देयर इज नो अदर चॉइस। कॉम्बैट्स में तो अब और कोई चॉइस नहीं। आने वाले सालों में आप देखेंगे कि अब एयर बैटल चेंज हो रही है, एयर मनूवर्स चेंज हो रहे हैं। अब डॉग फाइट्स नहीं रहे हैं, अब ऐसे मिसाइल नहीं रहे हैं जिसमें आप फैंसी मनूवर करके उसको डॉज करके निकल जाएंगे। अब तो एआई जो है वो गाइडेड मिसाइल्स हैं, ठीक है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसाइल्स में आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके एयरक्राफ्ट्स में आ गई है। अब कोबरा मनूवर करके, फैंसीफुल मनूवर करके आप डॉज नहीं कर सकेंगे। ये टॉप गन की कोई मूवी नहीं है जिसमें वो जब एक जेट वो बैक पे था तो दूसरे जेट ने एक मनूवर किया और वो आगे निकल गया, ये पीछे आ गया। और ये तो हॉलीवुड मूवीज में अब आपको ये चीजें दिखेंगी, क्योंकि इसको क्रिएट करते हुए आप थ्रिल पेश कर सकते हैं। हाँ, उसमें थ्रिल नहीं आती है कि 150 किलोमीटर पहले आपने PL-15 को फायर कर दिया और वो ट्रेवल करता 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 स्टेल्थ तरीके से दूसरे फाइटर जेट के करीब पहुंच के और उसने उसको उड़ा दिया। थ्रिल नहीं नजर आती ना, उस तरह के मनूवर्स नहीं नजर आते ना। आने वाले दिनों में आप देखेंगे थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ये जो आपकी एयर शोज की परफॉर्मेंस होती है, नॉर्मली कॉम्बैट्स में ऐसी परफॉर्मेंस अब नहीं होती और अब नहीं होगी। जो आपके मिसाइल्स अभी डेवलप हो रहे हैं, जो आपकी अब नए तरीकेकार डेवलप हो रहे हैं, आपकी इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज हो रही है, जिसमें आपके वैक्स आ रहे हैं, जिसमें आपके EW प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जिसमें आपके जो जैमर्स आ रहे हैं, जिसमें आपके मिसाइल्स की जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट हो रही है। मिसाइल्स कैन थिंक ऑन देयर ओन, मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। अब तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द ये कैनन्स आपकी खत्म हो जाएगी। फाइटर जेट्स के ऊपर कैनन्स नहीं रहेंगी। इसलिए नहीं रहेंगे, दे ओनली हैड टू वेट एंड टेक अप स्पेस। वही स्पेस आप फ्यूल को दे दें, वही वेट आप फ्यूल को दे दें, किसी और सिस्टम को दे दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये मनूवर्स, मैंने साल पहले ये वीडियोस बनानी शुरू की थी कि यार मुझे मैं इस हाथ में नहीं हूं कि ऐसे मनूवर्स को किसी भी एयर शो का हिस्सा बनाया जाए जिन मनूवर्स में देयर इज मोर पॉसिबिलिटी तो कभी भी है। एक मशीन है, मशीन तो अगर स्ट्रेट भी उड़ेगी, बिल्कुल लेवल फ्लाइट भी करेगी, किसी भी टाइम इट कैन क्रैश। लेकिन ऐसे मनूवर्स जिसमें द चांस ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, जिसमें आपका इंजन का इतना स्ट्रेन होता है, इंजन के ऊपर बहुत स्ट्रेन होता है, इट्स ऑलवेज ऑन फुल आफ्टर बर्नर्स। आपके अगर सस्टेन्ड जी टर्न्स है, तो ऐसे सस्टेन्ड अगर आपके जी टर्न्स हैं, आपके ऐसे जीज हैं जो सस्टेन्ड है, तो बॉडी को तो आप अपनी लिमिट से आगे लेके जा रहे हैं। इट कांट हैपन। तुम, ये मेरी सोच है, आई माइट बी रॉन्ग, मैं शायद ज्यादा एप्रीहेंसिव हूं, हो सकता है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि चूंकि ये मेरी सोच है तो ऐसे होना चाहिए।
लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई फील अबाउट दीज मनूवर्स. मतलब एक डिस्प्ले ऑफ बेसिक एयर कॉम्बैट मनूवर्स, बेसिक एयर कॉम्बैट मनूवर्स जो आजकल के हैं. अब ये जो परफॉर्मेंस मनूवर्स दिखा रहे हैं, ये दीज आर नो लॉन्गर नीडेड. आई बिलीव with the new missiles, with the artificial intelligence integrated into missiles, these are not needed. तो ये जब नुमान अकरम शहीद 2020 शकर पड़ियाँ, ये मैंने खुद विटनेस किया था. ये नहीं कि करीब से विटनेस नहीं किया था, मैंने F-16 की रोर सुनी थी. मैं अभी भी, मतलब आई एम गोइंग टू बी 45 नाउ, लेकिन अगर अभी भी मुझे कोई एयरक्राफ्ट की रोर एक फील होगी तो देयर इज अ लिटिल किड इन मी. इन एवरी मैन देयर इज. ठीक है, परहैप्स मेन आर बिल्ट दैट वे. तो मैं बाहर निकला और आई वॉज ट्राइंग टू स्पॉट वेयर द F-16 इज. तो आवाज आते 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 एकदम खत्म हो गई आवाज. सो समथिंग वॉज अ मिस. और साथ ही मैंने दूर प्लूम्स ऑफ ब्लैक स्मोक देखे. आई न्यू इट. मेरे सेंसेस बता रहे थे समथिंग हैज गॉन रॉन्ग. उसने बहुत इंपैक्ट डाला. मेरे YouTube की पहली वीडियो वो थी, पहली वीडियो, शायद वो शॉर्ट्स में होगी, वो पहली वीडियो थी. उसके बाद से अब मैं डिफेंस पे ये वीडियोस बना रहा हूं. तो मैं उस वक्त से यही सोचता था, मैंने कई वीडियोस भी बनाई है कि थ्रिल करती हैं, मजा आता है. टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, बहुत मजा आता है. ठीक है, लेकिन वो जो पायलट है वो unnecessarily ग्राउंड से 500-1000 फीट अबव ऐसे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को दिखा रहा होता है जिसमें अगर कोई जरा सी भी गलती होगी तो ही कांट इवन सेफली इजेक्ट. उसके पास डिसीजन भी नहीं होता ये सेफली इजेक्ट करने का. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं हैंड में. तेजी से एक सेकंड में कोई आपसे आपका नाम भी पूछ ले तो कई लोग घबरा जाते हैं, ये क्या पूछ लिया. ठीक है, एक सेकंड में हम अपने नाम को कई दफा नहीं बता सकते. आपका नाम क्या है? जस्ट लाइक, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट क्वेश्चन. आप किस शहर में रहते हो? समटाइम्स आवर ब्रेन रिक्वायर्स some time to respond to something, even something that we know. तो फाइटर फ्लाइंग में तो जनाब आपने विद इन मिली सेकेंड आपने डिसीजन करना, इजेक्ट और नॉट इजेक्ट. परहैप्स आई कैन रिकवर. नुमान अकरम यही केस हुआ था. नुमान अकरम वाज थिंकिंग कि नहीं, मैं इसको पुल अप कर जाऊंगा, मैं इसको पुल अप कर जाऊंगा. F-16 है भाई, F-16 है, पाकिस्तान का एसेट है. आप जानते हैं कितने बड़ा एसेट होता है फाइटर जेट हमारी कंट्रीज के लिए, इवन इंडिया के लिए कितना बड़ा एसेट है. फिर ये लड़का जो अभी फाइटर फ्लाइंग कर रहा था, ये जो परफॉर्मेंस कर रहा था दुबई एयर शो में, हो सकता है इसका जो पार्शियल इसकी जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है ये रीगेन कर गई हो. एंड ही वाज पुलिंग अप, ही कुड हैव इजेक्टेड. लेकिन वही प्रेशर्स, यार इतना बड़ा एसेट है, दुबई एयर शो में बैठा हूं, ये अगर तबाह हो गया तो क्या, तेजस की तो रेपुटेशन गई. पूरे मुल्क की जो रेपुटेशन है वो इस तेजस के ऊपर है, तेजस की रेपुटेशन मेरे ऊपर है, बचा जाऊं. तो ये प्रेशर्स होते हैं, ये उसी वक्त पता चलता है जब बंदा कॉकपिट के अंदर होता. तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.